दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता देवी एजुकेशन अकेडमी। दोस्तों, मैं हूं राकेश चंद्र चौहान और आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूं, एक नया टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। जी हाँ, मैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स में यूनिट सेकंड लेके आया हूं, सर्वेइंग एंड पोजीशनिंग। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट। इसके अलावा सेकंड ईयर में सर्वेइंग यूनिट फर्स्ट लेके आया हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, सर्वेइंग नया सब्जेक्ट होता है सेकंड ईयर के अंदर, तो उसका यूनिट फर्स्ट लेके आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे आज जो पहला लेक्चर ले रहा हूँ उसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और उसके क्लासिफिकेशंस में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी तक आप लोगों ने दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस है दोस्तों उसकी जानकारी आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को भी आप दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। वीडियो यदि पसंद आए तो उसको आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में उसको आप शेयर करें। ठीक है, सर्वेइंग क्या होता है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं कि एक आपका रोलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ट्राइपॉड स्टेज दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हुआ है। ठीक है, और रोड का लेवल कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो रोड का सर्वे करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से किसी भी बिल्डिंग को यदि आपको कंस्ट्रक्शन करना है या किसी भी टाइप का यदि कंस्ट्रक्शन करना है दोस्तों, तो उसके लिए पहली स्टेज होती है कि आपको सर्वे करना, मतलब कोई भी आपको डाटा कलेक्ट करना। और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे दोस्तों, सर्वे करने के बाद डाटा रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, डाटा मेजर कर लेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोई भी मैप या प्लान बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं लेक्चर की ओर। ठीक है, सर्वेइंग हम स्टार्ट कर रहे थे कि सर्वेइंग क्या होता है। ठीक है, सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स में सेकंड यूनिट होती है, सर्वेइंग एंड पोजीशनिंग। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में सेकंड ईयर में एक सर्वेइंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक एडवांस सर्वेइंग भी होता है थर्ड ईयर में। ठीक, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें कौन कौन से टाइप्स के सर्वे होते हैं, ठीक है, वो सारे क्लासिफिकेशंस वगैरह हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्विंग होता है क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रोड का सर्वे करते हुए। ठीक है, एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है उनके पास में और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से वो रोड का कुछ लेवल चेक करते हैं, कुछ रीडिंग वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रोड का दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सर्वे कर रहे हैं ये, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है ये टोटल स्टेशन है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसकी हेल्प से रोड का ये लेवल चेक कर रहे हैं। अलग अलग स्टेशंस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीडिंग चेक कर रहे हैं। ठीक है, और चेक कर रहे हैं कि रोड का लेवल कितना है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के रेफरेंस में कितना लेवल है उस स्टेशन का। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं कि लेवल जो ले रहे हैं हम वो किस प्रकार से ले रहे हैं या क्या पर्पस है, कौन से उद्देश्य के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैं कि यदि सर्वे की डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यूनिट फर्स्ट, इसके अंदर सर्वेइंग की जो है हमारे यूनिट फर्स्ट है। इसके अलावा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे यूनिट सेकंड आती है, सर्विंग एंड पोजिशनिंग। ठीक है, यूनिट सेकंड आती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं तो उसमें यूनिट सेकंड रहेगी, और सेकंड ईयर की हम बात करते हैं तो सेकंड ईयर के अंदर रहेगी हमारी यूनिट फर्स्ट रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद अब बात करते हैं कि सर्वेइंग के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या रहेगा। तो इसमें डेफिनेशंस वगैरह पढ़ना रहेगी, प्रिंसिपल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन मेथड्स, इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिफिकेशंस हमको पढ़ना रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंजिंग, टैप्स, चेन्स, लीनियर मेजरमेंट्स। ठीक है, इस प्रकार से हमको चेन सर्विंग के कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना रहेंगे। ठीक है, मतलब हमको कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि सर्विंग का जो पढ़ना है यहाँ पे स्टार्टिंग में हमको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक, और इसके अलावा फिर बाद में जो हमको पढ़ना है वो चेन सर्वे पढ़ना है, क्लासिफिकेशन के अंदर कंपास सर्वे पढ़ना है, प्लेन टेबल सर्वे पढ़ना है, लेवलिंग सर्वे पढ़ना है, और थियोडोलाइट सर्वे हमको इसके अंदर हमको पढ़ना को मिलेगा दोस्तों। ठीक, इसके अलावा सेकेंडरी की बात करते हैं तो हमको टेक्योमीटर में पढ़ने को मिलेगा, कर्व भी हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और ट्रेवर्स भी हमको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों इसमें। ठीक, अभी हम बात करते हैं सर्वेइंग। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट है ये दोस्तों यहाँ पे हमारा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है अभी आज। ठीक, ये रोड का सर्वे कर रहे हैं। हम बात करते हैं सर्वे की डेफिनेशन की, बात करते हैं कि सर्वेइंग होता है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि सर्वे आप लोगों ने देखा रोड का सर्वे करते हुए, क्यों लेते हैं वो रोड की जो रीडिंग लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट से क्यों लेते हैं, क्योंकि रोड को आपको लेवल करना है, कि स्मूथ सरफेस देना है रोड को। ठीक है, जिससे राइडिंग में हमको क्या हो, सेफ्टी मिले। ठीक है, आसानी हो रोड में। ठीक है, व्हीकल चलाने में हमको आसानी हो। ठीक है, जो फ्रिक्शन हो वो कम से कम हो। ठीक, और इसके अलावा हम बात करते हैं सर्वे की, बात करते हैं कि कोई भी आप मैप या कोई भी प्लान यदि हम बनाएंगे दोस्तों, तो सर्वेइंग जो होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन की पहली स्टेज होती है। कोई भी आपको नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमको कुछ डाटा चाहिए रहते हैं जिसके बेसिस पर हम कोई प्लान या मैप तैयार करें। ठीक है,
तो उसके लिए ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड कुछ भी हमको किसी भी स्टेशन या किसी भी पॉइंट की हमको कोई भी रिलेटिव पोजीशंस का पता लगाना है दोस्तों। अब रिलेटिव पोजीशंस का पता कैसे लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उस स्टेशंस की हम कुछ भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशंस पता कराएंगे बाय मेजरिंग डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशंस। डिस्टेंस हमारी हो सकती है हॉरिजॉन्टल हो सकती है या वर्टिकल हो सकती है दोस्तों, ठीक, या डायरेक्शन हम मेजर करेंगे या कोई हम एंगल मेजर करेंगे किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और पता करेंगे कि वो स्टेशंस कहाँ पर है, किस पोजीशंस पे है, और उसको हम लोकेट करेंगे दोस्तों किसी मैप या किसी प्लान पर रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राउंड के ऊपर हो सकता है या ग्राउंड के, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड हो सकता है या ग्राउंड के ऊपर भी हो सकता है, ग्राउंड के बिलो भी हो सकता है। तो किसी भी सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यदि हम कोई भी डाटा यदि कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी मैप या प्लान पे, तो दोस्तों जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्वेइंग। या डेफिनेशन की हम बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कि सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव्स, ठीक है, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ एंड साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशंस of various points or stations on the surface of the earth by measuring the horizontal and vertical distances, angles and taking the details of these points and by preparing or map और प्लान टू एनी सूटेबल स्केल। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि जो सर्विंग की डेफिनेशन के लिए बोले तो क्या हो जाएगा कि ग्राउंड सरफेस के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के बिलो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी स्टेशंस की रिलेटिव पोजीशंस का पता लगाना बाय मेजरिंग डिस्टेंस, डायरेक्शन और एंगल्स को मेज़र करके किसी भी सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, और उसको आपको किसी प्लान या मैप जो होगा उस पर आपको रिप्रेजेंट करना। इस प्रोसेस को दोस्तों हम बोलते हैं सर्वेइंग। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे हम बात करते हैं सर्वेइंग। ये आप लोग को देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे ग्राउंड या जो भी हमारे अर्थ जो बोल सकते हैं या अर्थ सरफेस जो है, इसका अलग अलग स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट को रकम क्या करेंगे, यहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे। आप हो सकता है लेवल चेक कर रहे हैं या कुछ भी मेजरमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से मेजरमेंट करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रोड का सर्वे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे वाटर पाइपलाइन डाल रहे हैं, ठीक है, पानी सप्लाई करने के लिए, या सीवेज की लाइन डाल रहे हैं, या रोड का काम चल रहा हो दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको लेवल चेक करना है, उसका अलाइनमेंट चेक करना है रोड का, या रेलवे लाइन का अलाइनमेंट चेक करना है दोस्तों, उसकी प्रोफाइल को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, लेवलिंग वाला सर्वे करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लेवलिंग क्या होता है। अभी हमने देखा कि सर्वेइंग क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लेवलिंग। तो दोस्तों लेवलिंग जो है ये भी एक तरह से क्या है, सर्विंग की ब्रांच है या सर्विंग का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर केवल और केवल हम किस प्रकार का मेजरमेंट लेते हैं, तो इसके अंदर केवल हम रिलेटिव हाइट्स मेजर करते हैं अलग अलग पॉइंट्स की। ठीक है, मतलब केवल और केवल इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग राउंड के ऊपर जो भी पॉइंट्स रहेंगे या जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे या जो भी स्टेशंस रहेंगी, तो उसकी रिलेटिव हाइट्स को हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम रिकॉर्ड करते हैं या मेजर करते हैं दोस्तों। और उसको फिर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, ग्राउंड का लेवल बताते हैं कि एक स्टेशन कितने स्टेशन से ऊपर या नीचे है, दो मेन सी लेवल से कितना ऊपर या कितना नीचे है। ठीक, और उसको हम क्या करते हैं, रोड को लेवल करने के लिए हमको क्या करता है दोस्तों, लेवलिंग सर्वे हम करते हैं। ठीक, या इसको आप डेफिनेशन देख लीजिए बच्चे से कि लेवलिंग इज ए ब्रांच ऑफ सर्विंग, लेवलिंग इज ए ब्रांच ऑफ सर्विंग which deals with the measurement of relative heights of different points on, above or below the surface of the earth. Thus in leveling the vertical measurements या elevations are taken in the vertical plane। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया कि इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस प्रकार से। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट हमारा ऑटो लेवल हो सकता है, डंपी लेवल हो सकता है, मतलब लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, लेवल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ऑटो लेवल आता है हमारा लेवल करने के लिए। ठीक है, ऑटो लेवल जिसको बोलते हैं, या डंपी लेवल हम बोलते हैं, या टिल्टिंग लेवल बोलते हैं, या रिवर्सिबल लेवल बोलते हैं, या वाई लेवल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, या हमारा थियोडोलाइट जो होता है उससे भी हम लेवल कर सकते हैं। या डिजिटल की हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा डिजिटल लेवल भी होता है या डिजिटल टोटल स्टेशन भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यदि कोई भी आप रिलेटिव हाइट्स मेजर कर रहे हैं दोस्तों ग्राउंड के ऊपर अलग अलग स्टेशंस की, ठीक, और उनके बीच का डिफरेंस इन लेवल पता कर रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेवलिंग। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से दोस्तों ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये जो सर्वेयर है और ये हमारा लेवलिंग स्टॉप है दोस्तों। ठीक है, एक इसका ये इसको हम बोलेंगे असिस्टेंट सर्वेयर बोलते हैं, इसको असिस्टेंट सर्वेयर, और इसको हम बोलते हैं सर्वेयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्वेयर और ये हमारा असिस्टेंट सर्वेयर है। ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, लेवलिंग स्टाफ है, इसको हम बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे लेवलिंग। ठीक है, और यहाँ पर आगे लगा देता हूँ मैं स्टाफ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेवलिंग स्टाफ। ठीक है, और ये हमारा ऑटो लेवल हो सकता है या डंपी लेवल हो सकता है। ठीक है, ऑटो लेवल, ठीक है, या डंपी लेवल दोस्तों।
ठीक, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ठीक, और ये मेजर कर रहा है कि यहाँ का जो इसका इंटरसेक्शन जो आएगा दोस्तों, यहाँ वाले जितने भी रीडिंग होगा उस रीडिंग को हम नोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, और फिर मीन सी लेवल से हम पता करते हैं कि कितनी हाइट है, ये मतलब ये जो स्टेशन से यहाँ पे कितनी उसकी मीन सी लेवल से हाइट है या एलिवेशन है दोस्तों। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन जहाँ पे वो हो रहा है दोस्तों, इस प्रकार से ये वाला। ठीक है, तो ये वाला रीडिंग हम नोट करते हैं लेवलिंग स्टाफ पर। ठीक, और ये हमारा ऑटो लेवल है इंस्ट्रूमेंट एक। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों सर्विंग का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि कोई भी आपको मैप बनाना है या प्लान बनाना है दोस्तों, तो ग्राउंड की जो भी लोकेशन से रिलेटिव पोजीशन है दोस्तों किसी भी स्टेशन की, तो उसको यदि आपको मैप पे रिप्रेजेंट करना है दोस्तों, ठीक है, तो ये सर्विंग का उद्देश्य है या उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैप या प्लान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्विंग करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि और भी। ठीक है, कि द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग इज टू प्रिपेयर और मैप या प्लान टू शो द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। द मैप और प्लान इज ड्रान टू शो सम सुटेबल स्केल। इट इज़ आल्सो शोज बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, एंड कंट्रीज़ की भी हो सकती है। इट आल्सो इंक्लूड्स डिटेल्स ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग फीचर्स भी हो सकते हैं दोस्तों, बिल्डिंग हो सकता है, रोड हो सकता है, रेलवे। इस प्रकार से कोई भी आपको डिफरेंट इंजीनियरिंग हो सकता है या कोई भी आपका नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो। तो इस प्रकार से कोई भी स्टेशन से या कोई भी ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो उसको किसी भी रिप्रेजेंट करना, किसी भी तरीके से उसको आपको रिप्रेजेंट करना, कोई भी आप मेजरमेंट लेके। ठीक है, मैप या प्लान पे दोस्तों। ठीक है, ये हुआ हमारा सर्विंग का ऑब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे डेमो दिखाई देना चाहूँ कि ये आपको कोई भी एक प्लान देखा है। ठीक है, प्लान के अंदर जैसे बिल्डिंग्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर आप बताते हैं कि कहाँ पे रूम है, कहाँ पे किचन है। इस प्रकार से एक प्लान तैयार करते हैं हम। ठीक है, ये इस प्रकार से हो सकता है आपका ग्राउंड का मास्टर प्लान इस एरिया का हो सकता है ये। ठीक है, या कॉलोनी का हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग, कुल मिला के आपको मैप बनाना या प्लान बनाना दोस्तों, ये उद्देश्य है सर्विंग का। ठीक है, इसके लिए हम सर्विंग करते हैं, मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं या डाटा रिकॉर्ड करते हैं। अब बात करते हैं कि यूजेस क्या है दोस्तों, कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं सर्विंग का, क्या उपयोग है। ठीक है, तो पहला दे रखा है हमारा कि द सर्विंग में बी यूज ऑफ द फॉलोइंग दे रखा है पहला कि टू प्रिपेयर ए टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी आपको ग्राउंड का जो भी नेचुरल फीचर्स है या आर्टिफिशियल फीचर्स है, मैन मेड जो भी है। ठीक है, मतलब ग्राउंड के ऊपर जो भी फीचर्स बने हुए हैं दोस्तों, उसको आपको किसी भी मैप पे या प्लान पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, मैप की बात हो रही है तो मैप पे रिप्रेजेंट करना, इसको हम बोल देंगे टोपोग्राफिकल मैप। विच शोज हिल्स हो सकती है आपकी नेचुरल हो, वैलीज हो सकती है, रिवर हो सकती है या फॉरेस्ट। ये तो हो गया मैं नेचुरल। इसके अलावा कोई विलेज या टाउन भी हो सकती है दोस्तों, तो उसको आपको किसी मैप के थ्रू रिप्रेजेंट करना, उस मैप को हम बोलेंगे टोपोग्राफिकल मैप। ठीक है, नेचुरल या आर्टिफिशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करना मैप पे, उस मैप को हम बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप। अब इसके बाद सेकंड बात हो रही है हमारी कि टू प्रिपेयर ए कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी संबंधित यदि आपकी कोई भी बात हो रही है, ठीक है, जमीन जायदाद से, लैंड से, प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई भी बात हो रही है और इसकी यदि आप स्टडी कर रहे हैं और उसको आप किसी मैप पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस मैप को हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल मैप बोलते हैं। ठीक, इसके बाद दे रखा है टू प्रिपेयर इंजीनियरिंग मैप। अब इंजीनियरिंग की मैप की यदि बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर रेलवेज, रोड वगैरह, डैम वगैरह, कैनाल, ब्रिजेस, इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर से। ठीक है, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स भी हो सकती है, तो उसको आपको किसी मैप पर रिप्रेजेंट करना, उसको हम बोलेंगे इंजीनियरिंग मैप। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों, या टोपोग्राफिकल मैप हो सकता है इस प्रकार से हमारा। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना। कैडेस्ट्रल मैप मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है दोस्तों। ठीक, इसके अलावा इंजीनियरिंग मैप कहाँ पे ब्रिजेस है, कहाँ पे टनल है, कहाँ पे रिवर है, ठीक है, कहाँ पे हमारा हाईवेज है, इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और भी यूजेस टू प्रिपेयर एक कंटूर मैप। दोस्तों यहाँ पे कंटूर मैप की बात करते हैं। कंटूर मैप क्या होता है, तो ग्राउंड के ऊपर दोस्तों सेम एलिवेशन वाले जो पॉइंट होते हैं, सेम हाइट वाले जो पॉइंट होते हैं, उनको यदि किसी लाइन के थ्रू यदि हम मिलाते हैं दोस्तों ग्राउंड के ऊपर अलग अलग स्टेशंस के। ठीक है, अलग अलग स्टेशंस, और यदि उनका लेवल यदि सेम है दोस्तों, यदि उनको हम मिला रहे हैं किसी एक लाइन के थ्रू, तो जो बनता है मैप उसको हम बोलेंगे कंटूर मैप दोस्तों। ठीक है, टू नो द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। ग्राउंड के जो टोपोग्राफी है दोस्तों, एरिया जो भी दे रखा है, तो उसकी टोपोग्राफी का पता लगाने के लिए हम कंटूर मैप ड्रा करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल साइट्स फॉर रोड के लिए हो सकता है, या रेलवे के लिए, ब्रिजेस के लिए, या रिजर्वायर कैनाल्स के लिए दोस्तों। मोस्टली जो हम सर्वे करते हैं दोस्तों, इस प्रकार की सर्वे करते हैं ये कंट्रोल मैप बनाने के लिए। ठीक, सर्विंग इज आल्सो टू प्रिपेयर मिलिट्री मैप। आप लोगों ने देखा होगा मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी। ठीक है, जियोलॉजिकल मैप बनाते हैं, आर्कियोलॉजिकल मैप बनाते हैं, या फॉर सेटिंग आउट वर्क एंड ट्रांसफर डिटेल्स फ्रॉम द मैप ऑन द ग्राउंड, या कोई भी आपको डिटेल्स को ट्रांसफर करना है किसी मैप पे, सेटिंग आउट करना है दोस्तों, ट्रायंगुलेशन सर्वे जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार के लिए वर्क के लिए हम सर्विंग का यूज़ करते हैं।
ठीक है। ये कंटूर मैप दोस्तों ग्राउंड का, ठीक है। कंटूर मैप दोस्तों हम 3rd यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर 3rd यूनिट होती है मैपिंग एंड सेंसिंग, उसके अंदर हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सर्विंग के अंदर ये मिलिट्री मैप, ठीक है। ये हमारा जियोलॉजिकल मैप, यानी कोई भी अर्थ क्रस्ट के बारे में यदि हम स्टडीज़ कर रहे हैं कि कौन सी रॉक है, कौन सी मिनरल्स प्रेजेंट है अर्थ सरफेस के अंदर, ग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो उसकी यदि हम स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा जियोलॉजिकल मैप होता है दोस्तों। आर्कियोलॉजिकल मतलब कोई भी एंशियंट या हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में यदि हम कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में हम पता कर रहे हैं तो वो हमारा आर्कियोलॉजिकल मैप होता है, ठीक। सेटिंग आउट मतलब कोई भी बिल्डिंग हो सकती है या कोई भी हमारी कॉलोनी हो सकती है, या मतलब बिल्डिंग के तो जो भी कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, उसको यदि आप सेटअप कर रहे हैं तो हमारा सेटिंग आउट वर्क होता है, ट्रायंगुलेशन सर्वे के अंदर आएगा ये। अब इसके अंदर बात करते हैं दोस्तों प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो डिवीजन है दोस्तों वो 2 टाइप के हमारे डिवीजन होते हैं। एक होता है प्राइमरी सर्वे के अंदर हमारा आ जाएगा कौन सा, एक होता है प्लेन सर्वे और दूसरा होता है हमारा जियोलॉजिक सर्वे। प्लेन सर्वे की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्लेन सर्वे उस सर्वे को बोलते हैं जिसके अंदर हम अर्थ का जो कर्वेचर होता है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। द प्लेन सर्विंग इज दैट टाइप ऑफ सर्विंग इन विच अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड ऐसे प्लेन, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, अर्थ का जो सरफेस रहता है दोस्तों उसको हम क्या मानते हैं, इसको हम प्लेन मानते हैं। मतलब आर्च वाला जो शेप रहता है, जो स्फेरिकल जो शेप रहता है अर्थ का, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर्ड, ओके क्लियर। इन सच सर्वेइंग ए लाइन जॉइनिंग एनी 2 स्टेशंस इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट, मतलब यदि किसी स्टेशंस को आप 2 स्टेशन को यदि आप ज्वाइन कर रहे हैं किसी लाइन के थ्रू दोस्तों, तो वहाँ पे आपको कर्व्ड लाइन कंसिडर नहीं करना है, वहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू उनको आपको ज्वाइन करना है। और यदि आप कोई ट्रायंगुलर बना रहे हैं दोस्तों, 3 पॉइंट को जोड़ रहे हैं आपस में, तो वहाँ पे भी आपका जो ट्रायंगल होगा वो आपका प्लेन ट्रायंगल होगा दोस्तों, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स आर कंसिडर्ड एज ए प्लेन ट्रायंगल, ओके क्लियर। अब जस्ट इसका उल्टा यदि हम बात करते हैं और भी हम बात करके प्लेन सर्वे के अंदर यदि सर्वे करेंगे तो कहाँ पे आएगा, कितना आएगा एरिया, तो दोस्तों यहाँ पे 250 किलोमीटर स्क्वायर तक यदि हमारा एरिया है, इससे कम एरिया है दोस्तों, तो प्लेन सर्विंग के अंदर हम उसको कंसिडर करेंगे। और इस टाइप को जो सर्वे रहता है उसको स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी रहती है वो इसको परफॉर्म करती है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी जैसे PWD हो गया, हमारा रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट या रेलवे डिपार्टमेंट, या कोई भी हमारी लोकल अथॉरिटी हो सकती है दोस्तों, वो उस सर्वे को परफॉर्म करती है। अब जैसे इसका उल्टा यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये प्लेन सर्विंग दोस्तों इसके अंदर, ठीक, इसमें हमको कोई भी मेजरमेंट लेना है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करना है, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपको कंसिडर करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जियोलॉजिक सर्वे। जियोलॉजिक सर्वे जस्ट प्लेन सर्वे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर हमको क्या करना है, जियोलॉजिक सर्वे के अंदर क्या होता है कि जो अर्थ का कर्वेचर होता है दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। जब सर्वे करते हैं तो एक्चुअल जो सरफेस होता है अर्थ का उसको हम कंसिडर करते हैं, मतलब जो कर्व्ड वाली जो शेप रहती है उसको हम मानते हैं दोस्तों इसके अंदर, और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सर्वे परफॉर्म करेंगे। एरिया वाइज की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो 250 किलोमीटर स्क्वायर से यदि ज़्यादा है हमारा, तो वो हमारा आएगा जियोलॉजिक सर्विंग के अंदर। और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी होती है दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, वो इसको परफॉर्म करता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा शुद्धता का ध्यान रखा जाता है दोस्तों। इसके अलावा किसी भी 2 पॉइंट को यदि आप मिला रहे हैं दोस्तों, तो इसमें कर्व्ड लाइन के थ्रू ही आप क्या करेंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे उन दोनों स्टेशन को। या कोई ट्रायंगल भी यदि हम बना रहे हैं, इस प्रकार से ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसमें आपको कर्व्ड वाली शेप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको आप मिलाना है, ठीक है, लाइन के थ्रू मिलाना है। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला स्टेशन हो गया, ये दूसरा स्टेशन हो गया, तीसरा स्टेशन। तो यदि इनको आप मिला रहे हैं तो इस प्रकार से आपको कर्व्ड शेप में ही इनको आपको क्या करना है, मिलाना है दोस्तों। आप प्लेन लाइन नहीं खींच सकते ये इस प्रकार से, ठीक है, कर्व्ड शेप में ही हमको क्या करना है, यहाँ पे लेना है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा जियोलॉजिक सर्वे, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस दे रखा है, तो दोस्तों डिफरेंस वही मैंने बताया है जो वहाँ पे हो वही वाला, ठीक है, अलग से कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। सर्विंग के दोस्तों क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, किस प्रिंसिपल्स पर हम वर्क करते हैं, तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि सर्विंग का जो प्रिंसिपल, 2 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं दोस्तों। पहला प्रिंसिपल दे रखा है कि टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, ठीक है, या ऑलवेज फ्रॉम वर्क टू द, ठीक है, ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, ठीक है। और सेकंड दे रखा है कि टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स, ठीक। या कहने का मतलब यहाँ पे ये बता रखा है, पहला पॉइंट का मतलब ये दोस्तों कि कोई भी वर्क यदि हमको करना है दोस्तों, तो आपको उसको पार्ट में करना है, एक साथ में मेजर नहीं करना है। कोई भी मेजरमेंट यदि ले रहे दोस्तों तो उसको आपको पार्ट में करना है, मतलब ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, पूरे से आपको क्या करना है, पूर्ण से आपको आंशिक की ओर करना है, पार्ट की ओर करना है।
इससे क्या होगा दोस्तों, यदि आप एक साथ में यदि कोई भी एरिया मेजर कर रहे हैं मान लो, या डिस्टेंस मेजर कर लें, तो यदि दोस्तों उसके अंदर कोई भी एरर यदि मान लो आ जाती है, तो उसमें आप पता लगाना मुश्किल हो जाएगा या आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर या किस पर्टिकुलर लोकेशन में दोस्तों हमारी एरर हुई थी, त्रुटि हुई थी। ठीक है, तो यदि कोई एरर होगी तो पूरे आपके जो भी लेंथ रहेगी या पूरा जो एरिया रहेगा दोस्तों उसको अफेक्ट करेगी, उसको आप मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि हम उसको पार्ट पार्ट में करेंगे तो जहाँ पर भी जिस भी एरिया में होगी या जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में होगी दोस्तों, तो उसकी वजह से पूरी जो लेंथ होगी वो अफेक्ट नहीं होगी। यदि हमको पता चल गया तो केवल आपको उसी को सही करना रहेगा, बाकी हमको सही करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एरर आएगी दोस्तों तो उसको हम एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट ही हमको करना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों सेकंड प्रिंसिपल बोल रहा है कि टू लोकेट ए न्यू स्टेशन, मतलब कोई भी एक नया स्टेशन यदि हमको लोकेट करना है, बनाना है दोस्तों, ठीक है, ग्राउंड सरफेस के ऊपर, तो उसकी हमको क्या करना है, उसका मेजरमेंट लेना है कम से कम 2 परमानेंट ऑब्जेक्ट से। मतलब जो भी हमने नया स्टेशन, मान लो एक नया स्टेशन यहाँ पे हमने लिया है, तो इसकी पोजीशन हमको क्या करना है, कोई भी 2 परमानेंट ऑब्जेक्ट इधर या इधर या इधर या इधर कहीं भी हम क्या करेंगे, जो परमानेंट ऑब्जेक्ट होंगे इसे मिनिमम 2, ठीक है, एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। ठीक है, जो परमानेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो, यहाँ पे कोई बड़ा पेड़ हो सकता है, यहाँ पे कोई भी आपका इलेक्ट्रिक का पोल हो सकता है, जो कि आपका हिलने वाला नहीं है वहाँ से, जो कि परमानेंट होगा। उस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पॉइंट की हम क्या करेंगे, जो स्टेशन से हमारा, इस स्टेशन की पोजिशन मेजर करेंगे, या तो डिस्टेंस मेजर करके या फिर हम एंगल मेजर करके दोस्तों, कम से कम 2 परमानेंट ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, किसी भी नए स्टेशन की, मैन स्टेशन की हम लोकेट करेंगे उसकी पोजिशंस को मेजर करके। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों कि यदि हम मान लो इन केस यदि आज सर्वे किया और यदि वापस कल हम सर्वे करने आए मान लो इन केस, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाइड या वेरिफिकेशन करने में हमको आसानी होगी कि कोई भी जो स्टेशन था जो आज हमने किया था वो कल आके चेक वापस कर सकते हैं। ठीक, तो पहला प्रिंसिपल था हमारा कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। सेकंड प्रिंसिपल है कि टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे 2 बेसिक प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं इसको, या 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं दोस्तों हमारे ये। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से दोस्तों। अब हम बात करते हैं चेन सर्वे। ठीक है, चेन सर्वे क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको चेन सर्वे को अच्छे से देखेंगे अपन। क्लासिफिकेशन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, चेन सर्वे में क्लासिफिकेशन दे रखा है दोस्तों। पहला क्लासिफिकेशन होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में, ये आ जाते हैं दोस्तों हमारा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड हो, ये जो आ रहा प्राइमरी वाला हो गया हमारा प्लेन सर्विंग और ज्योमेट्रिक। अब यहाँ पे जो आ रहे हैं दोस्तों ये आ गए हमारे सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में अब अलग अलग आएंगे, बहुत सारे टाइप्स के आ जाएंगे। तो पहला दे रखा है दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम क्लासीफाइड करते हैं सर्विंग, तो कितने टाइप्स के सर्विंग है। तो पहला दे रखा है दोस्तों हमारा चेन सर्विंग। चेन सर्विंग का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई भी सर्वे कर रहे हो और उसके अंदर या आप डिस्टेंस मेजर करने के लिए या लिनियर मेजरमेंट पर्पज़ के लिए यदि हम चेन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के रूप में यदि हम चेन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो उस सर्वे को हम बोलेंगे चेन सर्वे। ठीक, और ये जो सर्वे है ये बहुत ही सिंपल टाइप का सर्वे होता है। इसके लिए एरिया जो होता है वो फेयर लेवल बोल सकते हो, यानी लेवल ग्राउंड होना चाहिए कम से कम। ठीक है, जिससे हमको आसानी से मेजर करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हम चेन यूज़ कर रहे हैं तो चेन के अंदर जो लिंक रहती है दोस्तों, कड़ियाँ रहती है, वो इस प्रकार से कड़ियाँ रहती है। ठीक है, तो वो हमको मेजर करने में आसानी रहेगी। ठीक, और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है इसके लिए एरिया छोटा होना चाहिए, कि दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्विंग इन विच ओनली लिनियर मेजरमेंट्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, एंगुलर मेजरमेंट्स आर नॉट टेकन। दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं, केवल और केवल लिनियर मेजरमेंट्स ही परफॉर्म करते हैं, ओनली लिनियर मेजरमेंट्स आर टेकन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, केवल और केवल आपको लिनियर मेजरमेंट्स लेना है दोस्तों, आपको कोई भी एंगुलर मेजरमेंट्स आपको नहीं लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसको डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे केवल हम डेफिनेशन टाइप पढ़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चेन होती है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, जो कि हम चेन सर्वे परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड आता है कंपास सर्वे। कंपास सर्वे यदि कब करते हैं दोस्तों, जब हमारा एरिया छोटा हो। ठीक, और उसके अलावा कोई यदि हमको एंगल्स मेजर करना हो, कोई बियरिंग्स हमको मेजर करना है दोस्तों इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच का यदि हमको एंगल मेजर करना हो या बियरिंग मेजर करना हो विथ रेस्पेक्ट नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ पोल वाला जो पोल है दोस्तों उसके रेस्पेक्ट में यदि हमको एंगल्स मेजर करना है किसी रेफरेंस मेरिडियन के रेस्पेक्ट में, तो जो सर्वे होगा दोस्तों उस सर्वे को हम बोलते हैं कंपास सर्वे। ठीक है,
कंपास सर्वे को हम परफॉर्म नहीं कर सकते दोस्तों जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया हो, मतलब जहाँ पे लोहे से बनी वस्तु एरिया आसपास में है दोस्तों, तो वहाँ पे हम कंपास को सेटअप नहीं कर सकते या वो कंपास सर्वे हम वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि कंपास के अंदर मैग्नेटिक नीडल लगी हुई रहती है दोस्तों। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक नीडल हमारी उस एरिया की ओर क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, तो जो कि डायरेक्शन को सही नहीं बताएगी, और उसकी वजह से जो भी एंगल्स या जो भी बियरिंग हम मेजर करेंगे दोस्तों, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, चेन एंड कंपास सर्वे। जिस सर्वे के अंदर हम चेन और कंपास दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा चेन एंड कंपास सर्वे। चेन सर्वे कब करें, चेन कब यूज़ करेंगे, जब आपको लीनियर मेजरमेंट लेना हो, और कंपास कब करेंगे, जब हमको एंगुलर या डायरेक्शंस मेजर करना हो दोस्तों, तो वो होगा हमारा कंपास। ठीक, ये इस प्रकार का कंपास होता है दोस्तों। कंपास हम आगे पढ़ेंगे, कंपास भी हमारा दो टाइप के होते हैं, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है और एक सर्वेयर कंपास होता है। जिस कंपास के अंदर प्रिज्म लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक, आगे हम देखेंगे ये अच्छे से कंपास सर्वे। ठीक, अब इसके अंदर बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन में, और बात करते हैं प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे जो होती है दोस्तों, वो ग्राफिकल मेथड होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, फील्ड वर्क और प्लॉटिंग जो होती है दोस्तों, वो हमारे साइमल्टेनियस चलती है, यानी बहुत आर डन साइमल्टेनियसली, एक साथ साथ में जैसे जैसे हम प्लॉट करते जाते हैं वैसे वैसे हमको शीट के अंदर जो रिजल्ट है वो हमको मिलता जाता है दोस्तों। प्लेन टेबल एक ग्राफिकल मेथड होती है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये ग्राफिकल मेथड, ये प्लेन टेबल, ये ड्राइंग बोर्ड है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड इसको बोलते हैं, या प्लेन टेबल। ठीक, और इसके अंदर ये हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये क्या है, प्लम बॉब है। ठीक है, ये हमारा एलिडेड इस प्रकार से दिखाई दे रहा। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे हमारा क्या है, स्पिरिट लेवल दिखाई दे रहा है, और ये हमारा कंपास है, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, ये डिटेल्स में हम आगे देखेंगे दोस्तों क्या पर्पस इसका। तो इस प्रकार से जैसे सेकंड वाला डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो भी ग्राउंड की डिटेल्स होगी, जैसी जैसी मेजरमेंट लेते जाते हैं वैसे वैसे सीट के अंदर हमारा क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है दोस्तों, प्लान या जो भी मैप होता है वो ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्विंग इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग बोथ आर डन साइमल्टेनियसली। ठीक, इसके बाद आता है हमारा थियोडोलाइट सर्वे। तो इन थियोडोलाइट सर्वे द हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। इसके अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, थियोडोलाइट के अंदर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स मेजर की जाती है दोस्तों। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स मेजर किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और कोई भी लीनियर मेजरमेंट्स यदि लेना हो तो वो हमको चेन या टेप की हेल्प से लेना रहता है। ठीक है, ये इस प्रकार से कंपास सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसको डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों अच्छे से। ठीक है, ये प्लेन टेबल सर्विंग। ठीक, और ये होता है दोस्तों हमारा थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट होता है। थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल्स मेजर करते हैं। इसकी हेल्प से दोस्तों हम लेवलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, लेवलिंग भी कर सकते हैं, रेंजिंग भी कर सकते हैं, बियरिंग भी या एंगल भी मेजर कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार का हमारा कंपास सर्वे थियोडोलाइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्योमेट्री सर्वे। टेक्योमेट्री सर्वे एक स्पेशल टाइप का हम दोस्तों क्या करते हैं, इसके अंदर थियोडोलाइट यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक, अब स्पेशल टाइप का थियोडोलाइट दोस्तों किस प्रकार का होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि हमारा जो थियोडोलाइट है उसके अंदर जो लेंस है, ठीक है, लेंस मतलब यहाँ पे जो टेलीस्कोप है, यदि इसके अंदर यदि मान लो दोस्तों इंटरनल फोकसिंग, टेलीस्कोप के अंदर इंटरनल फोकसिंग यदि लेंस लगा हुआ है दोस्तों, तो इस थियोडोलाइट को हम ऐसे टेक्योमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको थियोडोलाइट के साथ साथ आप टेक्योमीटर भी बोलेंगे। यदि इसके अंदर टेलीस्कोप के अंदर इंटरनल फोकसिंग लेंस लगा हुआ है दोस्तों, तो इसको आप टेक्योमीटर भी बोलेंगे। मतलब इससे आप टेक्योमीटर का वर्क भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवलिंग। तो दोस्तों लेवलिंग का मैंने बताया था कि दिस टाइप ऑफ सर्वे इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वर्टिकल डिस्टेंस, यानी एलिवेशन। ये स्टार्टिंग में हमने बात कर ली थी। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइट्स मेजर करने के लिए लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब लेवल भी हमारा अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इस प्रकार से जैसे ग्राउंड की हाइट मेजर करना है या कितनी क्या है, तो दोस्तों आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टेक्योमीटर। ठीक है, टेक्योमीटर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट मेजर करते हैं हम। ठीक, और उसके बाद ये हमारा टेक्योमीटर है। ठीक, ये इस प्रकार से दोस्तों हमारा लेवलिंग सर्वे है। ग्राउंड का अलग अलग स्टेशन के बीच के लिए हमको लेवल चेक करना है कि कितना क्या लेवल है, तो इस प्रकार से आप अलग अलग स्टेशन का आप इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, लेवल चेक करते हैं। और ये हमारा लेवलिंग स्टॉप है दोस्तों। ठीक, ये हम डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ये भी हमारा लेवलिंग वाला सर्वे है। ये ग्राउंड का लेवल चेक कर रहे हैं कुछ। ठीक, ये इस प्रकार से। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं फोटोग्रामेटिक सर्वे। फोटोग्रामेटिक सर्वे के अंदर दोस्तों क्या करना है कि ग्राउंड का आपको क्या करना है, फोटो कैप्चर करना है। ठीक है, कि ग्राउंड पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। और यदि आप फोटो के कैप्चर करके यदि आप डिटेल्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं दोस्तों, तो जो सर्वे होगा हमारा होगा फोटोग्रामेटिक सर्वे। अब फोटोग्रामेटिक सर्वे के अंदर भी दोस्तों हमारे दो टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन टाइप्स की बात करते हैं कि फोटोग्रामेट्री इज द साइंस
है ना, ऑफ टेकिंग मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स, विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ से यदि आप मेजर कर रहे हैं कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति या पता कर रहे हैं दोस्तों, तो वो होगा हमारा फोटोग्रामेटिक सर्वे। ठीक है, बाय टेकन बाय एरियल कैमरा। ठीक है, एरियल कैमरा फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, यानी एयरक्राफ्ट की हेल्प से दोस्तों, हेलीकॉप्टर या जो भी हमारा एयरक्राफ्ट है उसकी हेल्प से यदि आप ग्राउंड का कोई भी फोटो कैप्चर कर रहे हैं दोस्तों, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से फोटो कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा हमारा फोटोग्रामेटिक सर्वे होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट दे रखा है एडीएम सर्वे। एडीएम सर्वे की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट दोस्तों, मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी, ये फोटोग्रामेटिक देख लीजिए डायग्राम, ये फोटोग्रामेटिक है, फोटो कैप्चर कर रहे हैं किसी भी एरियल एयरक्राफ्ट की हेल्प से। ठीक है, अब ये बात होती है दोस्तों हमारे एडीएम इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है। ठीक है, ये डिस्प्ले लगा हुआ है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों इसको हम बोलते हैं टोटल स्टेशन। ठीक है, टोटल स्टेशन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोटल स्टेशन। ठीक है, टोटल स्टेशन, जिसकी हेल्प से हम जितना भी हमको कोई भी काम करना हो दोस्तों तो वो कम कर सकते हैं। मतलब बियरिंग ले सकते हैं, लेवल ले सकते हैं, एंगल ले सकते हैं, मतलब ऑल इन वन, मतलब जो भी आपको करना है दोस्तों आप एडीएम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये दोस्तों एक रिफ्लेक्टर होता है, लेवलिंग स्टॉप भी रहता है, वैसे रहता है, एक रिफ्लेक्टर रहता है। तो इसमें क्या होगी, जो भी रेस वगैरह आएगी टेलीस्कोप की दोस्तों वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, ट्रायंगुलर रहता है इस प्रकार से, वो रिफ्लेक्टर इसको हम बोलेंगे। तो जो भी रेस वगैरह आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस क्या होगी, इधर से आएगी और वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी और वो हमको डिस्प्ले में पता चल जाएगी दोस्तों टारगेट करने के बाद में। ठीक है, तो जो भी हमको मेजरमेंट लेना है दोस्तों तो इसके लिए आपको इनपुट देना रहेगा कि आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल या एंगल या डायरेक्शन क्या मेजर कर रहे हैं, तो वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले में जो कीबोर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमको क्या करना रहेगा, उसका देना रहता है इनपुट, और उसके बाद में हम जो भी हमको चाहिए वो आपको आउटपुट मिल जाता है दोस्तों। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्राई बेस्ड ऑन मेथड के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो पहला होती है हमारी ट्रायंगुलेशन सर्वे। ट्रायंगुलेशन सर्वे किसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर दोस्तों आपको जो भी इंटायर एरिया रहता है उसको आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में हमको क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें तो वेल कंडीशन ट्रायंगल्स में हमको क्या करना है दोस्तों, एरिया को डिवाइड करना है, और उसके बाद जो भी ट्रायंगल्स है उसकी लेंथ या जो भी साइड रहेगी उसको हमको क्या करना है, चेन या टेप की हेल्प से हमको मेजर करना है दोस्तों। ठीक, वेल कंडीशन ट्रायंगल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कोई भी एंगल जो होगा वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं दोस्तों वेल कंडीशन ट्रायंगल। 30 डिग्री से कम एंगल नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेवर्सिंग। तो दोस्तों ट्रेवर्सिंग का मतलब ये होता है कि ए ट्रेवर्सिंग इज ए सर्किट ऑफ सर्वे लाइन्स, इट मे बी ओपन और क्लोज व्हेन द लीनियर मेजरमेंट्स आर डन with the help of chain and tape, and the direction of horizontal angles are measured with a compass or theodolite respectively. The survey is called traversing। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो सर्वे लाइन्स रहती है, जो चेन लाइन रहती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं चेन या टेप की हेल्प से, और जो भी उनका इंक्लिनेशन होगा, जो भी एंगल होगा वो हम कंपास या थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या होती है कि नंबर ऑफ जो सर्वे लाइन्स रहती है, नंबर ऑफ जो चेन लाइन रहती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जो कनेक्ट करती है, वो एक सीरीज़ की फॉर्म में दोस्तों कनेक्ट रहती है। इसी को हम बोलते हैं ट्रेवर्सिंग या ट्रेवर्स। ठीक है, ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ चेन लाइन या नंबर ऑफ सर्वे लाइंस आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज इज नोन एज ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग जो होती है वो हमारी दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है दोस्तों हमारी ओपन हो सकती है, इस प्रकार से हमारी, ठीक है, एक ट्रेवर्स मतलब एक लाइन हमारे स्टेशन से यहाँ पे है, अगला स्टेशन से यहाँ पे है, अगला स्टेशन यहाँ पे, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक ये हमारी सर्वे लाइन्स हो गई है। ठीक है, ये सर्वे लाइन्स हो गई है। तो इस प्रकार से यदि हमारी सर्वे लाइन्स कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से, ठीक है, ये एक स्टेशन हो गया, ये बी स्टेशन हो गया, ये सी स्टेशन हो गया, हमारा डी स्टेशन, 4 स्टेशन की लाइन जो हो गई ये सर्वे लाइन्स हो गई हमारी। ठीक, ये एक दूसरे से क्या है दोस्तों, उसके अंदर कनेक्ट एक सीरीज के फॉर्म में, तो ये हो गया हमारा ट्रेवर्स। यदि ये ओपन है दोस्तों, बंद नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे ओपन ट्रेवर्स बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद यदि मान लो ये क्या हो गया, क्लोज यदि हो गया दोस्तों, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था यदि वहीं पे आके क्या होगा, खत्म हो गया, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज ट्रेवर्स। ठीक है, तो दो टाइप के दोस्तों हमारे क्या होते हैं, ट्रेवर्स होते हैं, एक ओपन होता है और एक क्लोज ट्रेवर्स होता है। ठीक है, ये इस टाइप से हमारे ट्रेवर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ट्रायंगुलेशन या ट्रेवर्सिंग भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे ट्रेवर्स, ठीक है, ये ओपन ट्रेवर्स है दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ओपन ट्रेवर्स, और सेकंड वाला डायग्राम हो गया हमारा क्लोज्ड वाला ट्रेवर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, ओके बाय। ठीक है दोस्तों, सॉरी डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है दोस्तों। जियोलॉजिकल का मतलब होता है कि ग्राउंड सरफेस के अंदर दोस्तों, ठीक है, अर्थ सरफेस के बारे में, अर्थ के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है, किस प्रकार की रॉक्स प्रेजेंट है दोस्तों, किस प्रकार के मिनरल्स प्रेजेंट है, तो यदि उसके बारे में यदि आप स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो होगा हमारा जियोलॉजिकल सर्वे। कि इन दिस बोथ सरफेस एंड सब सरफेस, सरफेस के ऊपर और सब सरफेस मतलब ग्राउंड के अंदर भी सरफेस सर्वेइंग आर कंडक्टेड टू लोकेट डिफरेंट मिनरल्स, हो सकता है आपके मिनरल्स, अलग अलग टाइप के मिनरल्स एंड रॉक्स, इन एडिशन जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द टेरेन सच एज फोल्ड्स एंड फोल्ड्स आर लोकेटेड। तो इस प्रकार के दोस्तों आप जियोलॉजिकल स्ट्रेटा या अर्थ स्ट्रेटा के बारे में यदि आप स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, ग्राउंड के ऊपर हो सकता है, ग्राउंड के बिलो भी हो सकता है, तो वो जो सर्वे होगा हमारा जियोलॉजिकल सर्वे होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन से टाइप की रॉक्स है, कौन से प्रकार के मिनरल्स प्रेजेंट है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों माइंड सर्वे। माइंड सर्वे के अंदर दोस्तों केवल और केवल हमारा क्या आएगा, माइंड से संबंधित यदि आप खदान है खोद रहे हैं दोस्तों और उसके अंदर कोई भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर कौन से टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट है दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में यदि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा माइंड सर्वे। ठीक, इस प्रकार से माइंड सर्विंग, ठीक, क्योंकि दोस्तों ये मेन इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, यदि आप टनल बना रहे हैं, सुरंगें यदि आप बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है, या डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों सुरंगें खोदने के लिए। ठीक है, टनल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जो भी रॉक्स वहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों, तो उसके बारे में पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना वहाँ पे उसके, यदि आप तोड़ना है, यदि उसको आपको तोड़ना है मशीन से, तो कौन सी मशीनरी आप वहाँ पे अवेलेबल करवाए, कितना फोर्स लगेगा वहाँ पे। ठीक, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों माइंड सर्वे करना। इसके बाद हम बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी हमारे एंशियंट, ठीक है, या हिस्टोरिकल मतलब ऐसी ऐतिहासिक और पुराने जो भी हमारे बिल्डिंग्स है या जो भी स्ट्रक्चर्स है दोस्तों, उसके बारे में यदि आप कोई भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं दोस्तों, तो उस सर्वे को हम बोलेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे। अभी एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, उज्जैन में अभी महाकाल मंदिर के यहाँ पे खुदाई में एक कुछ क्या मिला था, पुराने मंदिर मिले थे दोस्तों, तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि ये 1000 वर्ष पुराने हो सकते हैं या होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं दोस्तों और पता लगा रहे हैं उनकी आइडेंटिफाई करके, तो वो होगा हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसके बाद होता है मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे में आप लोगों ने देखते होंगे मूवी के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से, ठीक है, कि जो मिलिट्री वाले रहते हैं वो दुश्मनों पे अटैक करने के लिए एक मैप बनाते हैं और उनकी स्ट्रेटेजी वो तैयार करते हैं कि कौन से एरिया से हमको जाना है, कौन से एरिया से नहीं जाना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए अटैक करने के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उनकी स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए, उनकी पोजिशंस को तैयार करने के लिए जो मैप बनाते हैं दोस्तों मिलिट्री वाले, वो होगा उनका मिलिट्री सर्वे होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, बात करते हैं लैंड सर्वे। लैंड सर्वे मैंने बोला कि आपको टोपोग्राफिकल के अंदर आएगा ये हमारा। ठीक है दोस्तों, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। लैंड सर्वे की हम बात करते हैं कि दोस्तों यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई भी आप क्या कर रहे हैं, मैप तैयार कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप टोपोग्राफिकल मैप तैयार कर रहे हैं या सिटी का सर्वे कर रहे हैं या कैडेस्ट्रल सर्वे कर रहे हैं, तो इस प्रकार के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो सर्वे होगा दोस्तों वो होगा हमारा लैंड सर्वे यानी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल यानी वाटर से संबंधित दोस्तों, यदि आप कोई भी सर्वे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी के अंदर यदि कितना कैपेसिटी है, रिजर्वर यदि आप बना रहे हैं दोस्तों, डैम बना रहे हैं, तो कितनी कैपेसिटी होगी, कितना पानी इकट्ठा हुआ है, कितनी डेप्थ होगी नदी की। ठीक है, तो इस प्रकार के यदि आप कोई सर्वे कर रहे हैं पानी के अंदर, तो वो होगा हमारा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जो भी हमारे प्लानट वगैरह है, सन वगैरह, स्टार वगैरह, तो उनका कोई भी लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, डिपार्चर वगैरह, अजीमुथ वगैरह या लोकल टाइम दोस्तों, इस प्रकार से भी आप कोई भी उनकी स्टडीज़ कर रहे हैं स्टार्स के बारे में, ठीक है, तो वो हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा एरियल सर्वे। एरियल सर्वे की यदि बात करते हैं दोस्तों, एयरक्राफ्ट की वो हेल्प से फोटोग्राफ वगैरह कोई भी कैप्चर कर रहे हैं, तो वो हमारा होगा एक तरह से एरियल सर्वे, मतलब फोटोग्रामेटिक सर्वे यहाँ पे आ जाता है एक तरह से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो जाता है दोस्तों। ठीक है, स्टार्स की स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं, ये एरियल या फोटोग्रामेटिक सर्वे हो जाता है। ठीक, ये हो गया दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन हो जाते हैं सर्वे की। अब हम बात करते हैं प्लान किसको बोलते हैं और मैप किसको बोलेंगे। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि प्लान जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल होता है दोस्तों, और मैप जो होता है वो कितना होता है, लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मैप, और स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों प्लान। तो ये दोनों में डिफरेंस है। प्लान की बात करते हैं तो प्लान जो होता है वो स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करता है और मैप जो रहता है वो लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ठीक है, कि इस प्रकार से प्लान, ठीक है, जो छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ठीक है, ये मैप जो होता है पूरे जियोग्राफिकल जो होता है, लैंड जो होता है, टोपोग्राफी, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों स्केल। ठीक है, कि जो भी हम कंसिडर करते हैं दोस्तों स्केल कैसे लेना है, कैसे लेना है, तो इट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट
For the preparation of plan or map, scale is used to represent large distances on paper। क्योंकि हमको कोई भी मैप या कोई भी प्लान बनाना है दोस्तों, जो बड़ी स्केल रहती है उसको हमको क्या करना है, छोटी करके हमको क्या करना है, वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है या लोकेट करना है आपको, कहाँ पे, मैप या प्लान के ऊपर दोस्तों। तो द रेशियो बाय विच द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज इन द ड्राइंग इज नोन एज स्केल। यानी इसको आप किसको बोलेंगे दोस्तों, कि द रेशियो बाय विच द एक्चुअल, ठीक है दोस्तों। इसके यदि हम बात करें तो इसके डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, द रेशियो बाय विच द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज, या तो कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल लेंथ को, ठीक है। द रेशियो बाय विच द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज इन द ड्राइंग इज नोन एज स्केल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि इफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इफ 1 सेंटीमीटर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर जो स्केल है दोस्तों, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 मीटर को किसी मैप के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ द मैप इज सेड टू बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। मतलब क्या कर रही है, ग्राउंड पे वो 10 मीटर है, ठीक है, बट स्केल पे हम क्या कर रहे हैं, उसको मैप पे क्या या प्लान पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको 1 सेंटीमीटर। मतलब 10 मीटर को हम क्या मान रहे हैं, 1 मीटर मान रहे हैं दोस्तों। तो ये हुई हमारी स्केल हुई है दोस्तों, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग टाइप की स्केल।